सन 1857 का भारतीय विरोध। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भड़की वो आग जिसने साम्राज्य की नींव हिला दी, और इस महासंग्राम के केंद्र में चमकता एक नाम, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 1843 से 1853 तक झांसी की रानी बनकर रहने वाली इस वीरांगना ने जब युद्ध की कमान संभाली तो इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। आज वह आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का एक जीवंत प्रतीक है। वाराणसी के एक मराठी परिवार में जन्मी मणिकर्णिका तांबे मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद वह रानी लक्ष्मीबाई कहलाईं। खुशियों के बीच एक दुखद मोड़ आया। उनके एकलौते पुत्र का असमय निधन हो गया। 1853 में जब राजा गंगाधर राव अपनी मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने अपने एक युवा रिश्तेदार दामोदर राव को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन भारत के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले चुकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा कुछ और थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी के कड़े विरोध को दरकिनार करते हुए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत दामोदर राव के उत्तराधिकारी को मानने से इनकार कर दिया और झांसी को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मई 1857 झांसी में तैनात भारतीय सैनिकों ने बगावत कर दी और शहर के अधिकांश अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में रानी की संलिप्तता आज भी इतिहासकारों के बीच एक विवाद का विषय है। लेकिन इस संकट के बीच रानी ने झांसी का शासन अपने हाथों में लिया और पड़ोसी राज्यों के हमलों से निपटने के लिए एक मजबूत सेना खड़ी की। शुरुआत में अंग्रेजों के साथ उनके संबंध तटस्थ थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें अपना शत्रु मान लिया। मार्च और अप्रैल 1858 में मेजर जनरल हयूर रोज ने झांसी पर भीषण हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन रानी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह घोड़े पर सवार होकर वीरतापूर्वक घेराबंदी से बच निकली और कालपी में अन्य विरोधी नेताओं से जा मिली। 22 मई को कालपी में मात खाने के बाद विरोधी सेना ग्वालियर के किले की तरफ बढ़ी, जहां इस जंग का आखिरी दौर शुरू होना था। ग्वालियर का वही किला जहां उन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा और मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। विरोध के बाद रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत बना। उनकी गाथा में हिंदू पौराणिक कथाओं का प्रभाव साफ दिखता है, जिसने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। हालांकि कुछ दलित समुदाय इतिहास में उनकी भूमिका को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद में उनका स्थान हमेशा सर्वोच्चम रहेगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की 1930 की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी और वृंदावन लाल वर्मा के 1946 के उपन्यास ने उनके नाम को साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। इतिहास गवाह है, साम्राज्य मिट गए, हुकूमतें धूल में मिल गईं, लेकिन अपनी मातृभूमि के स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाली झांसी की वो तलवार आज भी हर उस शख्स के दिल में जिंदा है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है।